नमस्कार, रिवर 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मैं जिंदा हूं, कहा 5 साल पहले मरे व्यक्ति ने। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत अज्ञात युवक की मिली लाश। संजय गांधी अस्पताल में मरीजों और डॉक्टरों के बीच जमकर हुआ घमासान। और तराई अंचल में अवैध शराब कारोबारियों ने शराब छुपाने की नई विधि ईजाद की। गहरी नदी के बीचों बीच शराब की बोतलें बरामद की गई। खबरें विस्तार से। मैं जिंदा हूं, कहा 5 साल पहले मरे हुए व्यक्ति ने। रामपुरवा से आए वृद्ध गेंदलाल पटेल ने बताया कि उनके गांव की पूर्व सरपंच शकुंतला पटेल ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करके उन्हें मार दिया। उन्होंने बताया कि वो कमाने खाने गांव से बाहर गए थे। जब लौट कर आए और अपनी जमीन का हिस्सा मांगा तो पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है और जमीन गांव की ही कौशल्या देवी पटेल के नाम करा दी गई है। उन्होंने कहा कि उनकी 24 एकड़ जमीन हड़प ली गई है और अब वो दर दर भटक रही हैं। गेंदलाल पटेल ने बताया कि पटवारी और वर्तमान सरपंच की सहायता से उन्होंने प्रमाण पत्र बनवाया है। आज कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने आए हुए हैं। वो बार बार कह रहे थे मैं जिंदा हूं। इस संबंध में हमने गेंदलाल पटेल और वंश गोपाल पटेल से बात की। मैं जिंदा हूं। ये आपने शपथ पत्र दिया है अपने जीवित होने के लिए, क्या मामला क्या है? मामला सर यही है कि मेरी ज़मीन जो है तो सब रिकॉर्ड करवा लिए। मैं शपथ देता हूं कि मैं मृतका घोषित करके मेरी ज़मीन कौशल्या देवी ने करवा ली है। सर भूतपूर्व सरपंच ने कर दिया। ये कौशल्या देवी कौन है? गांव के है। सरपंच जी, सरपंच थी जी नहीं, वो तो सरपंच नहीं थी। हाँ। सरपंच शकुंतला देवी है। हाँ। जी, जो आपका एक मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है पंचायत से, जी, वो कौन जारी किया है? शकुंतला पटेल सरपंच। शकुंतला शकुंतला पटेल जी, सरपंच थी वो। जी अभी सरपंच अब नहीं है सरपंच। अब तो भूतपूर्व हो गई। पहले थी सर। तो मैं काम करने कमाने खाने गए थे गांव में। कब पता चला कि आप मर चुके हो? ये तो हमको अभी पता हुआ। कब? अरे अभी कम से कम 10-12 दिन हो गया। अपने आप को जीवित करने के लिए आपने क्या किया है अभी तक? शपथ दिया? शपथ पत्र जी। अपने आप को जीवित प्रमाणित करने के लिए आपने शपथ पत्र दिया है? जी, शपथ दिए। किसको? अधिकारियों को दिखाया कि मैं जिंदा हूँ? जी, मैं पंचायत में गए थे, सरपंच साहब सामने में थे, पटवारी साहब थे। सबको मैं बोला कि मैं साहब मैं जिंदा हूँ। आखिर आपको मारा क्यों गया? इसके पीछे वजह क्या थी? आपको मुर्दा मारा हुआ घोषित करने की वजह क्या थी इसके पीछे? वजह यह थी कि मैं बोल रहे थे कि भाई हमको भी जीने खाने दो, आप भी खाइए पियो। हमको तो मार के रगड़ दिए, क्योंकि तुम्हारे नाम में जमीन ही नहीं, तो क्या करो? एकड़ जमीन का मामला है? मामला तो जमीन सर है 24 एकड़। 24 एकड़ जमीन? जी। किसके किसके नाम है जमीन? जमीन तो 1/2 में ही। आपके पास जो खसरा है 2018 का खसरा में आपका नाम है जी। तो उसके बाद 2017 में है जी। इसके बाद आपको मृत घोषित करके कौशल्या पटेल के नाम कर दिया। कौशल्या पटेल के नाम हो गई। जी, जी। अब आप जीवित हो चुके हो कागजों में भी जी। तो अब क्या कार्रवाई कर रहे हो? हमारी जमीन वापस होना चाहिए सर। मैं तो जीवित हूँ। क्या नाम है? मेरा गेंदलाल पटेल है सर। निवासी रामपुरवा पंचायत रामपुरवा। मामला ये है कि पता नहीं कैसे किया है, इनको मृत बना दिए हैं तो मतलब शकुंतला पटेल ने। और ये मेरे पास आया, 15 दिन मेरे पास आया, बोला कि हम भैया हमको कागज़ दिखा दीजिए। तो पंचायत में मैंने कागज़ पटवाई लोग सब रहे साथ में, देखे जब देखे तो उसके नाम ज़मीनें नहीं है, कौशल्या के नाम है। फिर मैंने देखा इसका पूरा पंजी में देखा, जब देखा तो इसको मृत घोषित कर दिया। मैं लिया हूँ, चार्ज में मेरे पास है पंचायत से जारी होता मृत प्रमाण। अब इनको जीवित होने के लिए फिर शपथ पत्र दिए हैं। मतलब आप अपनी जमीन। टमस नदी के अथाह जल में छिपी थी शराब की बोतलें, नाव में जाकर पुलिस ने निकाला। जिले में नशा कारोबार के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में बुधवार को ऐसा नजारा देखने को मिला जिससे खुद पुलिस के पैरों से जमीन खिसक गई। टमस नदी के अथाह जल के अंदर शराब की बोतलें पुलिस ने जब्त की हैं। नाव में सवार होकर पुलिस नदी के बीच पहुंची, जहां आरोपियों ने धागा बांधकर शराब की बोतलें छिपाई हुई थी। अवैध शराब बिक्री का ये नजारा देखकर पुलिस को भी अपनी आंखों में विश्वास नहीं हुआ। चाकघाट थाने के टोंक गांव में पुलिस को अवैध शराब की सूचना मिली थी। पुलिस ने आरोपी सत्यदेव सिंह के घर में दबिश दी, लेकिन तलाशी के दौरान पुलिस को कुछ नहीं मिला।
तब कुछ लोगों ने आरोपी के द्वारा नदी के अंदर शराब छिपाने की जानकारी दी। कुछ देर के लिए तो पुलिस को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तस्दीक करने के लिए नाव में सवार होकर पुलिस जब नदी के बीचों बीच पहुंची तो वहां आरोपियों ने पतली रस्सी बांधकर शराब की बोतल पानी के अंदर छुपाई हुई थी। पुलिस ने 13 लीटर शराब पानी के अंदर से निकाली है। दरअसल आरोपी शराब बनाने के बाद उसे पानी के अंदर छिपा देता था। जब भी ग्राहक आता तो नाव से जाकर निकालता और फिर बेच देता। स्थानीय लोगों ने पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारियां दी हैं। जो भी शराब अवैध बेचने का काम करते हैं वो ज्यादातर टमस नदी के अंदर ही शराब छिपा कर रखते हैं। आरोपियों ने टमस नदी में अपने घर के सामने का हिस्सा खुद के नाम पट्टा करा लिया है और वो अपने अपने इलाकों में शराब बेचते हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। थाना प्रभारी अभिषेक पटेल ने बताया कि पुलिस ने अमिलकोनी गांव में ही दबिश दी थी, जहां एक घर से 5 क्विंटल लाहन बरामद हुआ है। लाहन को नष्ट करवा दिया गया है। अवैध शराब बिक्री के मामले में मामला पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है। द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में जिले में लगातार नशा मुक्ति अभियान के तहत बड़ी मात्रा में नशे की वस्तुओं पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जब पुलिस ने कार्रवाइयों में तेजी की तो जनता ने भी आगे बढ़कर अभूतपूर्व सूचनाएं पुलिस को देना शुरू किया। इस क्रम में जहां 40 पेटी कोरेक्स पकड़ी गई, वहीं एक सफलता और मिली। जो कुछ लोगों ने बड़े ही तरीके से पानी के अंदर कुछ टैंक्स में छोटे छोटे टैंक बनाकर उनको सुरक्षित रख के शराब छुपा रखी थी। उस दौरान पुलिस को पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन जब मुखबिर से मिली तो जाके उन लोगों ने वहां पर एक कार्रवाई संपन्न की है। पूरी टीम ने काफ़ी अच्छा ये काम किया है। इसके बाद से, इस कार्रवाई की सफलता के बाद से हमारे पास सूचनाएं आना और अधिक बढ़ गई हैं, क्योंकि इससे लोगों का विश्वास बढ़ा है कि इस सूचना को पुलिस ने इतनी तेजी से डेवलप किया और सफलता पाई। देखिए, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि इस अभियान को पवित्र अभियान का नाम दिया उचित होगा। उसी क्रम में जब हम लोग कोई काम करते हैं और हमारा काम करने का इंटेंशन अच्छा होता है, पवित्र होता है, तो हर तरफ से सहयोग हमको मिलता है। उसी क्रम में ये उदाहरण आप मान सकते हैं कि कोरेक्स वाली कार्रवाई भी, जो दिल्ली से माल आया उसका भी एक फ़ोन पर सूचना मिली। फिर जो मऊगंज में गड्ढे में खोद के अंदर माल छुपाया गया था, वो भी मुखबिर की सूचना थी। और तीसरा जो अभी आपने मुझसे जानकारी ली है पानी के अंदर छुपाने वाला, तो ये सब केवल पब्लिक के सहयोग से संभव हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं पब्लिक भी इस बात को समझ रही है कि नशे के विरोध में हम सबको मिलकर एकजुट होना पड़ेगा। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत अज्ञात युवक की मिली लाश। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत बीहर नदी के किनारे बाईपास के पास एक अज्ञात युवक की लाश मिली है। लाश को पत्थरों से कुचला गया है। आसपास काफी मात्रा में खून दिख रहा है। युवक की उम्र लगभग 40 वर्ष के आसपास लग रही है। युवक कौन है, कहां से आया है, इस बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है और न ही हत्या किन कारणों से हुई है इसका पता चल पाया है। पुलिस का कहना है कि युवक की पहचान के बाद ही कुछ संभव हो पाएगा। इस संबंध में रीवा एसपी नवनीत भसीन ने बताया। थाना विश्वविद्यालय क्षेत्र में एक अज्ञात डेड बॉडी की सूचना पर तत्काल थाना स्टाफ पहुंचा। उन लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। इसके तत्काल बाद हमने एफएसएल की पूरी टीम को, यूनिट को रवाना किया, जिससे कि वो वहां पर साइंटिफिकली अपना एविडेंस कलेक्शन कर सकें। अभी तक व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित नहीं हो पाई है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कोई उनके पहचान का व्यक्ति आए तो हम लोग अग्रिम कार्रवाई के लिए आगे बढ़े। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया चूंकि जिस व्यक्ति की वहाँ बॉडी प्राप्त हुई है उसको पत्थर से कुचलकर हत्या करना प्रतीत हो रहा है। उस क्रम में हम लोगों ने अभी हत्या का अपराध पंजीबद्ध करके अग्रिम विवेचना प्रारंभ कर रहे हैं। संजय गांधी अस्पताल में देर रात मरीज के अटेंडरों और डॉक्टर्स के बीच विवाद का मामला प्रकाश में आया है। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर आशीष द्विवेदी ने बताया कि उनके साथ मारपीट की गई है। मैहर से कुछ लोग एक घायल मरीज को लेकर आए थे, जिसके साथ 50 की संख्या में युवक मौजूद थे जो शराब के नशे में धुत थे और आईसीयू के अंदर जाना चाहते थे, जबकि नियम यह है कि वार्ड में मरीज के साथ ज्यादा लोग नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि भीड़ में उपस्थित लोगों ने नर्सों के साथ मुझे भी मारा है। वैसे संजय गांधी अस्पताल में इस तरह के विवाद कोई नई बात नहीं है। आए दिन डॉक्टर और मरीजों के बीच मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं। असल घटना क्या है ये तो मामले की जांच के बाद ही पता चल जाएगा, लेकिन मरीज की हालत देखकर तो यही लग रहा था कि उसका इलाज तुरंत होना चाहिए। ऐसी स्थिति में मरीज के अटेंडरों को भी धैर्य से काम लेना चाहिए, साथ ही डॉक्टरों को भी ये समझना चाहिए कि मरीज किस मुसीबत में है। डॉक्टर का कहना है कि किसी नेता से फोन पर बात भी कराई गई थी जो मैहर का रहने वाला है। आपको बता दें कि अस्पताल परिसर में ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो भी देखी गई है, जिस पर विधायक लिखा हुआ है। गाड़ी का नंबर MP19 ZN 4599 है। घटना के संबंध में दूसरे पक्ष से बात नहीं हो पाई है। इस संबंध में डॉक्टर आशीष ने हमें बताया। मैहर से एक व्यक्ति आया था, उसके अटेंडर जो थे उसके साथ वाले 50 लोग थे, सारे दारू पिए हुए थे
उन्होंने एक ड्यूटी डॉक्टर पर असॉल्ट कर दिया है। हमारे पास उसकी वीडियो सब प्रूफ हैं। बिना कुछ कहे उन लोगों ने किसी नेता से बात करवाई है और फिर अटैक मतलब हमारे वो संजय गांधी हाय हाय करके बैठ गए, बहुत मतलब तमाशा करके मेरे पे अटैक कर दिया है। और सिस्टर जो लेडीज़ लोग थी, सिस्टर लोग, उनको तो कपड़े तक बदलने पड़े हैं क्योंकि उन पे भी अटैक हुआ है। आपके साथ मारपीट? हाँ, मेरे साथ भी हुई है। मेरे सिस्टर लोग, मेरे जो सिस्टर स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ, उनके साथ भी हुई है। वार्ड बॉय के साथ भी हुई है और सिक्योरिटी गार्ड के साथ भी हुई है। ये जो फोन में आपकी बात कराई है उसका क्या कहना था? फ़ोन पे तो ऐसा कहना था कि ये अपनी सरकारी इंस्टीट्यूट की हालत इतनी ख़राब है, जान से मारने की मतलब धमकी भी दी गई कि अगर ऐसा हुआ तो। मैंने बोला कि मुझे पहले अपना काम करने दीजिए, मरीज़ को अटेंड करने दीजिए। तो उनका एक ही कहना था, 50 लोगों को अंदर क्यों नहीं ले रहे? अब मेरा हॉस्पिटल का सूचन ये है कि इमरजेंसी में 2 लोग से ज़्यादा नहीं होते। मैंने उनको सभी ने वही कहा कि 2 लोग अंदर आएँ, सारी जाँच आप करवाएँ, सीटी स्कैन ले जाएँ। तो उनका दुराग्रह ये था कि 50 जन उनके साथ अंदर उनको चाहिए थे। मेरे मना करने पर उन्होंने किसी नेता से बात करवाई और फिर जो घटनाक्रम हुआ वो आपके सामने है। कोई विधायक या जिनसे बात हुई? वो मुझे नहीं पता सामने कौन था, पर नेता थे कोई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आशीष द्विवेदी। घटना को लेकर रीवा एसपी नवनीत भसीन ने बताया। कल रात्रि में एक पेशेंट को लेकर आए कुछ लोगों से डॉक्टरों का और पेशेंट के जो साथी थे उनका किसी बात को लेके विवाद हुआ है। इसको लेके अभी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अभी फुटेज कलेक्ट किए जा रहे हैं और हमारी टीम अभी हॉस्पिटल में ही है। विवेचना में आए साक्ष्य के अनुसार ही हम लोग आगे आपको जो भी डेवलपमेंट होंगे वो शेयर करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हीरामणि शर्मा के परिजनों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को पुलिस प्रशासन ने आज ढहा दिया। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज की जमीन पर बरसों से बने आवास को कोर्ट के आदेश पर पुलिस प्रशासन ने हटा दिया। दरअसल उक्त आवास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हीरामणि शर्मा का था, जिनके स्वर्गवास के बाद से परिवार के लोग रह रहे थे और कई दुकानें भी संचालित करा रहे थे। कई बार प्रशासन के द्वारा इस अतिक्रमण को हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन विवाद की स्थिति और कोर्ट से स्टे के चलते प्रशासन खाली हाथ लौट रहा था। गुरुवार को काफी संख्या में पुलिस प्रशासन के साथ एसडीएम मौके पर पहुंचे और श्याम शाह चिकित्सा कॉलेज के गेट पर बने आवास और दुकानों को हटा दिया गया। इस दौरान दुकानदारी करने वाले लोगों के द्वारा अवरोध उत्पन्न किया गया, लेकिन मौजूद पर्याप्त बल ने स्थिति को नियंत्रण में किया और जेसीबी मशीन से उक्त भवन को धराशायी कर दिया। इस संबंध में एसडीएम रीवा ने हमें बताया। ये आज अपर जिला न्यायाधीश के ऑर्डर का यहाँ पर कंप्लायंस कर रहे हैं हम लोग और इस पे जो करीब 8,400 स्क्वायर फीट की जो ज़मीन है उस पे अवैध अतिक्रमण किया गया था, इसको हटाया जा रहा है। ये कई सालों से पेंडिंग था और लगातार लिटिगेशन में था ये। और आज जबकि एडीजे कोर्ट का ऑर्डर शासन के पक्ष में हुआ है, मेडिकल कॉलेज के पक्ष में हुआ है, इसको लेकर आज ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। विवाद की स्थिति है, जो लोग यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन पे, वो लोग विवाद कर रहे हैं, तो उनको हटा के हम लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं और पुलिस बल, नगर निगम और जिला प्रशासन की कार्रवाई। उनको हम लोग लगातार कह रहे हैं कि ऐसा ना करें, यदि कोई गलत हरकत की जाती है तो उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थोड़ी बहुत लोग चिल्ला रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, लेकिन उनको नियंत्रित किया गया है। आम आदमी पार्टी ने बंसल समाज के आंदोलन का किया समर्थन। पिछले 6 दिनों से बंसल समाज के लोग सूकरों के मुआवजे के लिए कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन शासन प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। जैसा कि आपको विदित है कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के चलते प्रशासन द्वारा सूकर पालकों के सूकरों को मार दिया गया था, जिसके बाद से अब वो बेरोजगार हो गए हैं। उनकी आय का साधन बंद हो गया है, जिस वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में वो भारतीय किसान मोर्चा के बैनर तले कलेक्ट्रेट के सामने पिछले 6 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे।
लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। आंदोलन को समर्थन देने आज आम आदमी पार्टी के महापौर प्रत्याशी रह चुके दीपक सिंह ने कहा, आज हम लोग, मैं आम आदमी पार्टी का महापौर प्रत्याशी दीपक सिंह, आज हम लोग आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन देने के लिए बंसल समाज को देने के लिए आज हम कलेक्ट्रेट के सामने इनके साथ धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये लोग विगत 6 तारीख से लगातार धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। इसके बावजूद भी यहाँ के शासन और प्रशासन के लोग न इनको देखने के लिए आ रहे हैं, न किसी तरह की कार्रवाई हो रही है। ये जिस तरह से स्वाइन फ्लू फैला हुआ था, कई चीज़ों ने नगर निगम ने सूअरों को ख़त्म किया, उसका न मुआवजा अभी तक इनको प्राप्त हुआ, और ऐसे कई सूअर उस स्वाइन फ्लू से ख़त्म हो गए जिससे इनकी जीविका पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। इनको बांस पहले मिला करता था, आज वो बांस भी नहीं मिल पा रहा है। तो इनकी पास अब मृत्यु के अलावा कुछ बचा नहीं है। और हम जिस दिन वोट की बात आती है तो भाजपा के लोग वोट के लिए आ जाते हैं। यही चुनाव, ये 2023 का चुनाव लगा होता और नवंबर में चुनाव होता तो आज सबको मुआवजा प्राप्त हो जाता। तो ये जो बीजेपी वोट की जो राजनीति कर रही है, ये लोग समझ चुके हैं और पूरा आम आदमी पार्टी बंसल समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहेगी। अभी ये आंदोलन रीवा का है और यदि बात यहाँ से नहीं बनी तो हम सब बंसल समाज के लोग रेवांचल ट्रेन से बैठकर भोपाल भी जाने का काम करेंगे और शिवराज सिंह जी को भी घेरने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज शासन प्रशासन के कार्यों की समीक्षा की। शासन प्रशासन के द्वारा किए जा रहे काम को लेकर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान मॉर्निंग क्लास में हनुमाना के एक सब इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया। कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि मुख्यमंत्री रीवा जिले के कार्य से खुश हैं। उन्होंने कहा कि किलकारी अभियान, आयुष्मान कार्ड और कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने संतुष्टि जताई है। जिन योजनाओं में हम पीछे हैं उन पर जल्द ही आगे बढ़ने के प्रयास किए जाएंगे। क्या कहना इस संबंध में रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प का, आप खुद देखिए। सामान्यतः जिन बिंदुओं पर जिले की समीक्षा हुई है तो जिले की प्रगति अच्छी रही है और जो कमियां पाई गई हैं उन कमियों पर भी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आश्वस्त किया है कि हम लोग और बेहतर प्रयास करके काम करेंगे। जिले के कानून व्यवस्था पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जो किलकारी अभियान में विशेष प्रयास किए गए हैं, जिसके कारण रीवा जिला 40-42 अंकों से ऊपर उठकर दूसरे नंबर पर आया है, उस अभियान की उन्होंने तारीफ़ की है। और आयुष्मान कार्ड जो बड़े हैं बड़े पैमाने पर, उस पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया है। हनुमाना के इलाके में विद्युत विभाग से संबंधित एक उपयंत्री कार्यप्रणाली पर उन्होंने अप्रसन्नता व्यक्त की है और उनको निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। उनके निलंबन की कार्यवाही कर दी गई है और निलंबन के आदेश भी पीआरओ के माध्यम से आप सभी को तत्काल पहुंच जाएंगे। जिले में मृत्यु दर कम को लेकर अभी ये एकदम से कहना नहीं सही होगा कि मृत्यु दर उससे तत्काल रूप से कम हो गई है, लेकिन हम लोग कटिबद्ध हैं कि जो गर्भवती माताएं हैं उनके रजिस्ट्रेशन में, उनकी जांच का, उनकी अल्ट्रासोनोग्राफी, उनके ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हम लोग विकास खंडवार विस्तृत समीक्षा कर रहे हैं और निश्चित रूप से इससे मृत्यु दर में कमी आएगी। मिडवे जो हमारा अप्रेजल चल रहा है उसमें ज़िले को अच्छी स्थिति मिल रही है, लेकिन अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि हमने इसके आधार पर मृत्यु दर कम कर दिया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल
एंड ट्रामा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर हेलमेट जागरूकता रथ को रवाना किया। आज करवा चौथ और महिलाओं के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हेलमेट लगाने से आपके जीवन की रक्षा तो होगी और जब आपकी पत्नी आपको सकुशल घर में देखेगी तो उसे भी खुशी मिलेगी, जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसलिए हेलमेट अवश्य लगाएं। कुछ इसी सोच के साथ आज हेलमेट जागरूकता अभियान को हरी झंडी दिखाकर जिला प्रशासन ने कलेक्टर और एसपी रीवा की अगुवाई में हेलमेट जागरूकता रथ को रवाना किया। जी हां, रीवा जिला प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे हेलमेट अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसके लिए जागरूकता रथ रवाना किए गए हैं। उक्त कार्यक्रम कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन की उपस्थिति में शुरू किया। समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि हेलमेट अभियान को अपनी सुरक्षा की दृष्टि से देखें, न कि चालान और पुलिस के डर से। आइए दिखाते हैं जागरूकता अभियान को लेकर कलेक्टर मनोज पुष्प ने क्या कहा। आप सभी के सहयोग से जो वातावरण रीवा जिले में निर्मित हुआ है उसके बड़े ही सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं। न केवल शहर में बल्कि एरियाज में भी, हाईवे में भी लोगों ने बड़ी संख्या में हेलमेट पहनना शुरू कर दिया है और ये बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग चाहते हैं कि इसको एक ज़बरदस्ती का कानून पालन कराने वाला और चालान से डर कर करने वाला अभियान न रहे, बल्कि ये जन जागरूकता का इशू रहे। घर परिवार के जीवन से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, तो आप सभी के माध्यम से बहुत ही अच्छा इसका प्रचार हो रहा है और हम लोग चाहेंगे कि ये बात गांव-गांव तक पहुँचे, घरों-घरों तक पहुँचे, ताकि लोग अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हेलमेट का प्रयोग करें और जब 4 व्हीलर चलाएं तो सीट बेल्ट का भी प्रयोग करें। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।